खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा संभागीय समीक्षा बैठक विभाग के प्रमुख सचिव की फैज अहमद किदवाई की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राशन दुकानों के सुदृढ़ीकरण के साथ ही उनकी भंडारण क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। प्रमुख सचिव ने खरीफ के साथ रबी सीजन में होने वाले उपार्जन के लिए भी अभी से तैयारियां करने के निर्देश दे दिए हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा वर्ष में 2 बार संभागीय समीक्षा की जाती है, लेकिन कोरोना काल के कारण पिछले 2 वर्षों से इंदौर संभाग की समीक्षा बैठक नहीं हो पाई थी। गुरुवार को विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवाई की अध्यक्षता में इंदौर संभाग के सभी जिलों की समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा के दौरान खरीफ के उपार्जन के साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा भी की गई। प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण फैज अहमद किदवाई ने सभी कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वे आगामी रबी फसल के स्टोरेज के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दें। उन्होंने पीपीपी मोड पर गोदाम तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि धार, झाबुआ एवं अलीराजपुर, जहां कम संख्या में गोदाम है, वे आगामी रबी फसल हेतु अभी से ही निजी एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित कर गोदाम बनवाना शुरू कर दें। उन्होंने किसानों के पंजीयन में आधार सीडिंग को प्राथमिकता से कराने के निर्देश भी दिए। हम लोग दो तरह से संभाग की समीक्षाएं कर रहे हैं। एक तो जो अभी खरीफ का उपार्जन आने वाला है, उसके बारे में जो तैयारियां हैं उस पर चर्चा रहती है। दूसरा जो पीडीएस का जो पूरा सिस्टम है, दुकान हैं, इशू सेंटर्स हैं, सप्लाई चेन है, उस पर जो है एक जिलों की जो स्थितियां हैं उस पर रिव्यू करते हैं। क्या पाया है रिव्यू में? खरीफ का वैसे इस संभाग में बहुत कम उपार्जन होता है, धान का और मोटे अनाज का, तो यहाँ तो तैयारियाँ बहुत अच्छी हैं। लेकिन हमने अगले साल के लिए भी चर्चा की है कि अगले साल जो गेहूं का जो रबी में उपार्जन होगा, जो काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ, उसके लिए जो तैयारियां हैं, खासकर भंडारण की कमी है जिन ज़िलों में, उसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं, कैसे हम अपने जहाँ खुले में अनाज रहता है उसको कैसे हम कवर्ड में ला सकते हैं, उस पर अभी से प्रयास करेंगे तो हम मार्च तक की उस स्थिति में पहुँचेंगे। इस पर बात हुई है। दूसरा, दुकानों की जहाँ तक बात है, तो दुकानों में जैसे शहर में बहुत सी दुकानों में जगह नहीं है, उनमें इतना भंडारण हो नहीं पाता है, वो सप्लाई चेन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। उस पर कैसे सुधार ला सकता है, उसके सुझाव जिलों को दिए। इंदौर संभाग में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में उचित मूल्य दुकानों का सुदृढ़ीकरण किया जाए। इसके तहत दुकानवार भंडारण क्षमता का सर्वे करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। देखिए, अभी मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर जो हमारा ये कालाबाजारी का अधिनियम है, चोर बाजारी का, उसमें इस बार पहली बार इतने केसेस दर्ज हुए हैं प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा केसेस इंदौर के ही हुए हैं। उसका एक जो भी माफिया है और जो इस तरह के काम कर रहे हैं, उन पर उसका काफ़ी असर पड़ा है। और हमारा, अब आप देखेंगे तो करीब 98 से 99% लोगों के आधार कार्ड दर्ज हो चुके हैं सिस्टम में, और उनको अब बायोमेट्रिक से ही राशन बँटता है, उनके आधार बेस्ड बायोमेट्रिक से। तो सिस्टम में पारदर्शिता भी आ रही है उससे, और सुधार भी हो रहा है। इसमें निरंतर सुधार है, मतलब ओवरनाइट सुधार मैं नहीं कह सकता हूँ कि एकदम से हो जाएगा, लेकिन सिस्टम में जैसे आपका वितरण है, पहले ट्रक चिट्स जो दुकानों तक ट्रक पहुंचता था उसकी ट्रक चिट्स नहीं मिलती थी, अब वो ट्रक चिट्स है। अब हम जो नया टेंडर हमने किया है उसमें हम जीपीएस सिस्टम पे जा रहे हैं कि ट्रक्स की पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, दुकान तक वो पहुँचें। हम लोग सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन में आगे कंट्रोल रूम बना करके, जैसे आपका 108 और इनका मॉनिटरिंग होती है, वैसे उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि एक रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहे कि क्या पूरे सिस्टम में क्या चल रहा है और कहाँ कितना वितरण हो रहा है। अभी हमने जो हमारी बायोमेट्रिक मशीनें लगी हैं उसका अनुबंध की अवधि समाप्त हो गई है, तो नया टेंडर किया है, उसमें और नए फीचर्स हम ला रहे हैं। केवल अंगूठे से, फिंगरप्रिंट से नहीं, आइरिस स्कैन हैं, बाकी चीज़ें हैं जिससे हम हितग्राही की पहचान कर सकते हैं। तो इस तरह के सिस्टम्स ला रहे हैं उससे। और फिर पारदर्शिता में जैसे उसको एक एसएमएस चला जाएगा, जैसे ही वो दुकान से कुछ लेता है, उसकी मोबाइल पे एक एसएमएस से उसको मैसेज मिल जाएगी, आपको 20 किलो चावल लिया आपने, 5 किलो गेहूं लिया, इस तरह का एसएमएस, ताकि
उसको भी जानकारी रहे कि एक्चुअली उसके नाम पर जो पर्ची कटी है वो कितनी मात्रा की कटी है। इस तरह की व्यवस्थाएं इसमें हम ला रहे हैं ताकि हितग्राही और एम्पावर हो सकें और वो अपना जो उनका एंटाइटलमेंट है उनको मिल सके। बैठक के दौरान उज्ज्वला 2.0 योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।